नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कि आप इस बदलते मौसम में स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। क्योंकि इस समय 90% लोग बीमार हैं। किसी को खांसी जुकाम या फिर स्किन एलर्जीज, बच्चों को निमोनिया, ये काफ़ी बीमारियां चल रही हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये क्यों हो रही है और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। आयुर्वेद में ऋतुचर्या का वर्णन है। अगर आप ऋतुचर्या के अनुसार अपना आहार विहार रखते हैं तो आप बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे। जो ये मार्च और अप्रैल का महीना है, इसे वसंत ऋतु बोला गया है। तो आज हम देखेंगे कि वसंत ऋतु में क्या क्या आहार विहार का वर्णन है। जो वसंत ऋतु होती है उसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। क्योंकि इससे पहले जो जनवरी फरवरी का महीना यानी शिशिर ऋतु होती है, उसमें जमा कफ पिघल जाता है। अब जो सूर्य की गर्मी है उससे, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक करता है, यानी हमने हमारी अग्नि को वीक कर देता है। तो हम बात करेंगे कि आप उसको कैसे प्रदीप्त कर सकते हैं और कैसे स्वस्थ रहेंगे। मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहला है गर्म पानी। आपको सुबह उठकर, ये जो वसंत ऋतु है या मार्च या अप्रैल का महीना है, इसमें सुबह उठकर गर्म पानी लेना है। आयुर्वेद के शास्त्रों में गर्म पानी को एक औषधि के रूप में माना है। अगर आप सुबह उठकर गर्म पानी पीते हैं तो आपके शरीर में कफ पिघलता है और आपकी अग्नि भी प्रदीप्त होती है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। अगला हम बात करें कि व्यायाम। जो व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, तो इन वसंत ऋतु में आपको एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि व्यायाम के बारे में बोला गया है कि वो अग्नि को दीप्त करता है और आपके शरीर से कफ को बाहर निकालता है, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और तीसरी बात करें हम खाने की। जो हमारा आयुर्वेद है उसमें 6 रस बताए गए हैं। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। जो मधुर अम्ल लवण यानी मीठा खट्टा, और जो हमारा नमक होता है उसको कफवर्धक बोला गया है। और जो कटु तिक्त कषाय है यानी कि तीखा कड़वा और कसैला, ये कफ को शांत करते हैं। हमें उनको अवॉइड करना है और कटु तिक्त कषाय को हमारी डाइट में ऐड करना है। तो आप बोलेंगे कि जो हमारे गेहूं चावल हैं ये भी मधुर रस होते हैं, लेकिन ये आपको पुराणशाली लेने हैं। जो हमारे शास्त्र है उनमें लिखा हुआ है कि जो पुराने गेहूं जो होते हैं वे कफ कारक नहीं होते लेकिन मधुर रस होते हैं। जो नए गेहूं चावल होते हैं वे हमारी बॉडी में गुरुता पैदा करते हैं, उससे हमारी अग्नि मंद होती है। और इस समय जो सब्जियां चली हुई हैं जैसे लौकी और करेला, उनका सेवन करना है। जो हमारा बदलता मौसम है उसमें करेला हमारे खून से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में काफी ज्यादा सहायता करता है। तो आप करेला और लौकी ये सब हरी सब्जियां खाइए। सोने की क्या टाइमिंग होना चाहिए। जो वसंत ऋतु है उसमें दीवा सोपन बिल्कुल निषेध बोला गया है। मतलब आपको दिन में नहीं सोना है, क्योंकि दिन में सोने से तीनों दोष बढ़ते हैं जो रोगों को फैलाते हैं या फिर हमारे शरीर में रोग का कारण बनते हैं। और कफ सबसे ज्यादा बढ़ता है जिससे आपकी अग्निमंद होगी, और सबसे मुख्य कारण अग्निमंद ही रोगों का कारण होता है। तो अगर आपकी अग्नि अच्छी होगी तो आप अपने आप स्वस्थ रहेंगे। तो आपको दिवा सोपन बिल्कुल नहीं करना है और सुबह जल्दी उठना है। क्योंकि जो सुबह का काल है उसे भी कफ का काल बोला गया है, इसलिए इस समय आपको सुबह जल्दी उठना है और दिन में बिल्कुल नहीं सोना है। और अब हम कुछ औषधियों की बात करें कि आप कैसे अपनी अग्नि को प्रदीप्त कर सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस समय आप आंवले का पाउडर ले सकते हैं। आप सोते समय या फिर सुबह खाली पेट थोड़े गर्म पानी के साथ 1 चम्मच आंवले का सेवन कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन को निकालेगा और आपकी अग्नि को प्रदीप्त करेगा। या फिर आप खाने से पहले सूठी या फिर अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं। और वसंत ऋतु में विभिन्न स्किन डिजीज होने लग जाते हैं, जैसे स्किन पर दाद और फोड़े होने लग जाते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो नीम की नई गोब आनी शुरू होती है इस मौसम में, उन्हें ले सकते हैं। आप सुबह सुबह खाली पेट 2-4 नीम की गोब चबाइए तो ये आपकी एलर्जीज सही हो जाएंगी। तो आप इन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए। जो मैंने आपको हेल्थ टिप्स बताई है उनको अपनाइए, और ऐसे ही हम आगे प्रत्येक ऋतु के बारे में आपको बताते रहेंगे कि आप कैसे स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।